Hello bachcho, let's read this question. So this question says a capillary of radius small r is lowered into a wetting agent with surface tension alpha and density small d. Okay, determine the height h naught to which the liquid will rise in the capillary. सेकंड में बोला कि कैलकुलेट द वर्क डन बाय द सरफेस टेंशन एंड द पोटेंशियल एनर्जी एक्वायर्ड बाय द लिक्विड इन द कैपिलरी एंड कंपेयर द टू। ओके, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप कैपिलरी ट्यूब लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? आपका कैपिलरी ट्यूब लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? कैपिलरी ट्यूब लिख लीजिए, या फिर आप कैपिलरिटी भी लिख सकते हैं। ओके, कैपिलरिटी या फिर कैपिलरी ट्यूब लिख लीजिए। ओके, तो देखिए बच्चों, कैपिलरी ट्यूब आप सॉरी आपका कैपिलरी ट्यूब है। ओके, दिस विल बी आवर कैपिलरी ट्यूब। ओके, तो देखिए बच्चों, कैपिलरी ट्यूब होता क्या है? कैपिलरी ट्यूब देखिए आपकी क्या होती है, एक ट्यूब होती है विच इज ओपन फ्रॉम बोथ द एंड्स। एक ऐसी ट्यूब होती है विच इज ओपन फ्रॉम बोथ द एंड्स। इट इज इन जन ये आपकी सिलेंड्रिकल होती है। ओके, इन जनरली सिलेंडरी होती है। ये वेरी थिन होती है। ओके, इट इज एक्सट्रीमली थिन। लेकिन मैं डायग्राम अच्छा बन जाए इसलिए थोड़ा इसको थिक बना रहा हूँ। ओके, और ये क्या होती है, इन जनरल इट इज मेड अप फ्रॉम द ग्लास। ये आपकी ग्लास से बनी हुई होती है। ओके, तो ये मान लीजिए आपकी क्या है, दिस इज ए कैपिलरी। ये आपके देखिए क्या है, दिस इज दियर कैपिलरी। ओके, ये हमारी क्या है, कैपिलरी ट्यूब है। ओके, अब देखिए, इस कैपिलरी ट्यूब को अगर हम क्या करते हैं, किसी लिक्विड में डिप कर देते हैं। ओके, इफ दिस कैपिलरी ट्यूब इज डिप्ड इन ए लिक्विड, हमने किसी लिक्विड में क्या कर रखा है, देखिए इसको इस तरीके से क्या कर रखा है, आपका डिप कर रखा है। ओके, दिस इज ओपन फ्रॉम बोथ द एंड। ओके, तो देखिए अगर हम इसमें किसी लिक्विड में क्या कर देते हैं, इसको डिप कर देते हैं, तो देखिए ड्यू टू द एक्शन ऑफ द सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन के एक्शन के कारण देखिए जो वाटर होता है, देखिए ये लेवल से क्या हो रहा है, थोड़ा अब आ गया। ओके, तो जो आपका राइज इन द लेवल ऑफ द वाटर हो रहा है, राइज इन द कॉलम ऑफ लिक्विड वाटर। ओके, राइज इन द लेवल ऑफ लिक्विड वाटर। ओके, तो ये जो आपका राइज हो रहा है, ओके, इसी का हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एक्शन ऑफ कैपिलरी ट्यूब। इसको कहते हैं आप एक्शन ऑफ कैपिलरी ट्यूब बोलते हैं। ओके, अब देखिए बच्चों, आपका कोई लिक्विड है। ओके, लिक्विड क्या करता है, आपका कोई मेनिस्कस बनाएगा। ओके, ये आपके मान लीजिए इस तरीके से आपका यहाँ पर मेनिस्कस है। ओके, ये आपका कॉन्टैक्ट एंगल, देखिए कॉन्टैक्ट एंगल कैसा होता है, दिस एंगल। ओके, ये जो एंगल बनेगा, दिस एंगल इज अवर कॉन्टैक्ट एंगल। ओके, और ये जो फोर्स लगा रहा है, ये फोर्स कौन लगा रहा है, दिस फोर्स इज अप्लाइड बाय द ग्लास, ग्लास फोर्स लगा रहा है। ओके, देखिए पहले तो लिक्विड ग्लास पर फोर्स लगाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ओके, मतलब अंदर की तरफ। ओके, अपनी तरफ। और फिर क्या करेगा, ग्लास विल अप्लाई ए फोर्स ऑन द लिक्विड मॉलिक्यूल इन दिस डायरेक्शन। ओके, यहाँ से भी हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। ओके, तो ये एंगल क्या हो जाता है, दिस एंगल इज कॉल्ड थीटा। ये एंगल थीटा क्या कहलाता है, आपका कॉन्टैक्ट एंगल कहलाता है। ओके, कॉन्टैक्ट एंगल हो जाएगा। ओके, तो हम इसको इस तरीके से क्या कर सकते हैं, यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। ओके, तो देखिए ये अगर थीटा एंगल है तो हम ज्योमेट्री से बोल सकते हैं अल्टरनेट एंगल से, दिस एंगल शुड आल्सो बी इक्वल टू थीटा। ओके, ये आपका फोर्स क्या होगा, दिस फोर्स इज कॉल्ड फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन। क्या होगा, फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन। इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है आपका, एस डी एल के इक्वल होता है। एस क्या, एस इज द सरफेस टेंशन। ओके, क्वेश्चन की तरफ चलो, वेरिएबल जो क्वेश्चन में गिवन है वो यूज करते हैं। कितना गिवन है आपको, अल्फा गिवन है। ओके, तो आपका कितना हो जाएगा, आपका अल्फा हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन के वेरिएबल्स अल्फा है, डी है, आर है। ओके, इसको लिख लेते हैं, एच नॉट है। ओके, ये हाइट आपकी एच नॉट हो जाएगी। ओके, हाँ इतने वेरिएबल्स। ओके, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, आपका जो फोर्स लगेगा सरफेस टेंस के कारण, ये अल्फा डीएल लगेगा। ओके, ये फोर्स भी कितना होगा, आपका अल्फा डीएल हो जाएगा। ओके, तो देखिए इसका जो कंपोनेंट आपका, देखिए दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट ये होगा हॉरिजॉन्टल और एक कंपोनेंट क्या होगा, ये वर्टिकल। ओके, वर्टिकल कंपोनेंट तो देखिए इस साइड से क्या कर लेगा, कैंसिल कर लेगा। कंबाइन क्या होगा, सिर्फ आपके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को आप कंबाइन कर लीजिए, तो क्या होगा आपका अल्फा डीएल इंटू कॉस थीटा। ओके, ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी द फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन। ये आपका इस तरीके से लगेगा। ओके, अल्फा डीएल कॉस थीटा। ओके, ये आपका क्या लगेगा, देखिए अल्फा डी एल कॉस थीटा आपका फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन है। इसको हम लिख लेते हैं कितना, अल्फा डी एल कॉस थीटा। ओके, ये आपका क्या होगा, दिस विल बी द फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन। ओके, अब देखिए ये आपका सरफेस टेंशन का फोर्स हमने यहाँ पर ऐसे कैलकुलेट कर दिया। ओके, सो दिस फोर्स, इस फोर्स के कारण क्या होता है, दिस फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लिफ्टिंग द लिक्विड। ये लिक्विड जो आपका ऊपर आ रहा है, ये इसी फोर्स के कारण से आ रहा है। ओके, जो आपका राइज हो रहा है, ये क्या कर रहा है, इसी फोर्स के कारण आ रहा है। ओके, अब जहां पर आपका कॉन्टैक्ट एंड जो आपका कॉन्टैक्ट एंगल होता है वो ऑब्ट्यूज होता है। ओके, तो उसको इसमें डिप भी हो जाता है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, थीटा की वैल्यू 90 से ग्रेटर हो जाएगी। ओके, ऑब्ट्यूज एरो तो डिप ग्रेटर हो जाएगी, तो हम बोल सकते हैं आपके कॉस ये कितना हो जाएगा आपका, फिर ये आपकी जो लेवल बन जाएगा, कॉस 90 से ग्रेटर होता है तो माइनस हो जाता है, यानी कि आपका जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि आपका डिप होने लग जाएगा। ओके, अभी राइज हो रहा है, उसके इसमें आपका डिप्रेशन हो जाएगा। ओके, तो दिस फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लिफ्टिंग द लिक्विड अप। ओके, अब देखिए और कौन कौन से फोर्स लेंगे, यहाँ पर का प्रेशर कितना, आपका पीईटीएम प्रेशर। ओके, इस पॉइंट पर जस्ट अबव द लेवल यहाँ पर भी कितना प्रेशर होगा, पीईटीएम होगा। ओके, तो देखिए आपका जो एयर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी क्या लगाएगा, इस पर फोर्स लगेगा पीईटीएम इंटू ए। किस डायरेक्शन में, आपका लोअर डायरेक्शन में। ओके, पीईटीएम इंटू ए। ओके, अब इस पूरे लिक्विड का जो मास है, इस पूरे लिक्विड का मास होगा, उसके कारण भी वेट लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वो आपका क्या हो जाएगा, एमजी हो जाएगा। ओके, मैंने इसके यहाँ पर ऐसे एमजी जैसे लिख लिया। ओके, अब देखिए ये पूरे लिक्विड का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, डाउनवर्ड डायरेक्शन भी आपका एटमॉस्फेरिक से लेगा, प्रोसेस लेगा,
एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा, वो आपका अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाला कंपोनेंट आप कैंसिल कर लीजिए, मतलब फोर्स ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको कैंसिल कर लीजिए। अब क्या बचा आपका, सिर्फ यहाँ पर एम बचा, और क्या बचा आपका सरफेस टेंशन का फोर्स बचा। एम कितना होगा देखिए, एम आपका देखिए इसको ऑन बैलेंस करेगा। एम फोर्स जो होगा आपका, एम फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं, मास को क्या लिख सकते हैं, देखिए डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी क्या है आपकी, डेंसिटी क्वेश्चन में गिवन कर रखी है, देखिए डी लिखा है, ओके। डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या हो जाएगा देखिए, पाई आर स्क्वायर। देखिए ये आपकी आर, आर क्या है, रेडियस ऑफ, इसकी जो रेडियस है आपकी कैपिलरी ट्यूब की, ये क्वेश्चन में गिवन है आर है दी, ओके। तो ये हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर, सिलेंड्रिकल है तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच, एच क्या हो जाएगी हाइट, ये आपकी एच नॉट के इक्वल, ओके। तो ये क्या होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ये मास के इक्वल हो गया, इंटू जी से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आपका जी के इक्वल आ गया, ओके। अब देखिए ये दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आप क्या कर लीजिए, इक्वेट कर लीजिए, ओके। इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम यहाँ पर इक्वेट कर लेते हैं, तो देखिए कितना हो जाएगा आपका, रो डी एल कॉस थीटा इज इक्वल टू अवर डी टाइम्स पाई आर का स्क्वायर इंटू एच नॉट टाइम्स ऑफ जी, ओके। या एच नॉट टाइम्स जी, आपका इतना हो जाएगा, ओके। तो देखिए बच्चों यहाँ से आप फाइंड आउट क्या कर सकते हैं, यहाँ से आपको ये आपका डीएल, डीएल को सॉल्व कर लीजिए ना। डीएल क्या हो जाएगा, डीएल क्या हो जाएगा देखिए, डीएल यहाँ इसकी सरकमफेरेंस यानी कि 2 पाई आर के इक्वल हो जाएगी, ओके। इस यहाँ पर एफ एस क्या था, ये आपका स्मॉल एलिमेंट के कारण है, ओके। आप इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, ओके। एफ एस इजिकल टू क्या लिख सकते हैं उसको, ऐसे इंटीग्रेशन का साइन लेंगे, ओके। डीएल कितना हो जाएगा देखिए, 2 पाई आर, ओके, इंटू कॉस थीटा, इट इज इक्वल टू ओवर डी टाइम्स, डी आपकी डेंसिटी है, ओके, टाइम्स एच नॉट टाइम्स सी, ओके। ये आप ऐसे लिख लीजिए, ओके। तो आपका पाई से तो देखिए यहाँ पर आपका पाई कैंसिल हो जाएगा, ओके। एक आर से आपकी आर की पावर 2 कैंसिल कर लीजिए, बाकी तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है ना। तो ये हो जाएगा आपका 2 अल्फा कॉस थीटा इज इक्वल टू टाइम कितना हो जाएगा आपका, डी रो एच नॉट टाइम सी, ओके। ये हो गया। आपसे क्वेश्चन में पहले पार्ट में बोला था कि डिटरमाइन द हाइट, एच नॉट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो एच नॉट की वैल्यू देखिए यहाँ से कितनी आ गई आपकी, 2 अल्फा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय डी टाइम्स आर टाइम्स जी, ओके। ये आपकी हाइट हो जाएगी, ओके। 2 अल्फा कॉस थीटा डी आर जी के इक्वल हो जाएगी, ओके। यहाँ पर देखिए आपका थीटा आपको एंगल वन नहीं, तो आपको, अब जैसा वाटर होता है, वाटर के केस हम कॉस थीटा को 1 एज्यूम कर लेते हैं, ओके। तो इसकी वैल्यू आप क्या एज्यूम कर लीजिए, 2 अल्फा डी आर जी कर लीजिए, ओके। ये आपका कॉन्टैक्ट एंगल होता है, दिस इज कॉल्ड अवर कॉन्टैक्ट एंगल, ओके। यहाँ पर लिखा है इनटू ए वेटिंग एजेंट, वेटिंग एजेंट में विद सरफेस टेंशन, ओके। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 अल्फा डिवाइडेड बाय डी आर जी, दिस विल बी द हाइट डेवलप, ये क्या हो जाएगी, राइज इन द, ये आपका राइज हो जाएगा, ओके। एच नॉट जो हो जाएगी आपकी हाइट हो जाएगी। एक पार्ट में तो आपसे ये पूछा था। सेकंड पार्ट में क्या बोला है देखिए, कैलकुलेट द वर्क डन बाय द सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन आपका कितना वर्क डन करेगी वो फाइंड आउट करना है। वर्क डन इसका इक्वल होता है आपका फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ओके। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में हो रहे हैं, तो बी पार्ट में देखिए मैं यहाँ पर वर्क डन कैलकुलेट करता हूँ। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या लिख सकते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट तो कितने का हुआ है, एच नॉट का हुआ है, ओके। तो देखिए यहाँ पर बच्चों आपका फोर्स कितना लगा था, ओके। फोर्स अगर हम यहाँ पर फाइंड आउट करें, तो फोर्स आपका ये अल्फा डीएल cos थीटा के इक्वल था, ओके। अल्फा इंटू डीएल का इंटीग्रेशन कितना गया था आपके यहाँ से, 2 पाई आर इंटू कॉस ऑफ थीटा इंटू अल्फा डीएल cos थीटा का यहाँ पर आ गया इंटू एच नॉट, एच नॉट की वैल्यू अभी अभी फाइंड आउट की थी कितनी, 2 अल्फा डिवाइडेड बाई डी आर जी की इक्वल आ गई, ओके। अब देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए, cos थीटा को 1 एज पुट कर लीजिए, ओके। कुछ कट रहा है, कट कुछ नहीं रहा है ना, नहीं, आर से आर कट रहा है, आर से आपका यहाँ से आर कैंसिल हो गया, ओके। ये कितना हो गया आप देखिए, यहाँ से फिर आपका ये कितना बनना है आपका, 2 अल्फा इंटू 2 पाई हो जाएगा आपका 4 पाई अल्फा का स्क्वायर, cos थीटा की वैल्यू 1 पुट कर लेंगे, ओके, टाइम्स डी इंटू जी, ओके। ये आ गया आपका, ओके। 4 पाई अल्फा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय डी जी, ओके। सो दिस विल बी वर्क डन, ये क्या जाएगा आपका, वर्क डन हो जाएगा, ओके। सो दिस विल बी द आंसर ऑफ द सेकंड पार्ट, ये आपके सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। अब थर्ड पार्ट में देखिए क्या बोला उसने, कैलकुलेट द वर्क डन बाय सरफेस टेंशन, कैलकुलेट हो गया, एंड द पोटेंशियल एनर्जी एक्वायर्ड बाय द लिक्विड इन द कैपिलरी, ओके। पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर क्या करना है आपको, फाइंड आउट करना है, ओके। तो देखिए बच्चों पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी यहाँ पर, अगर हम यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करें, तो पोटेंशियल एनर्जी देखिए कितनी होगी। पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए क्या फॉर्मूला होता है आपका, एमजीएच होता है, क्या होता है आपका, एमजीएच होता है, ओके। तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी आप फाइंड आउट करेंगे, तो पोटेंशियल एनर्जी देखिए, इस लिक्विड कॉलम का मास आप यहाँ पर एज्यूम कर लीजिए, ओके, सेंटर पे एज्यूम कर लीजिए, ओके। इसकी हाइट कितनी होगी आपकी, एच नॉट बाई टू बोल दीजिए, कितनी हाइट हो जाएगी, एच नॉट बाई टू, ओके। तो देखिए यहाँ पर आपका मास है, इसकी इस लेवल से फाइंड आउट करें तो कितना होगा आपका, देखिए एम इंटू जी इंटू कितना, एच नॉट बाई टू के इक्वल कर लीजिए, ओके। ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हो जाएगी। इस पर आप वैल्यूज पुट कर लीजिए, मास, मास क्या आपका, मास आपका डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी आपका क्वेश्चन में डी गिवन है, ओके। वॉल्यूम कितना हो जाएगा देखिए, पाई आर का स्क्वायर इंटू एच नॉट, ओके। एच नॉट को ऐसे ही रहने दीजिए अभी, ओके। ये आपकी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हो गया, इंटू जी कर लीजिए इंटू एच नॉट बाई टू, यहाँ से आपका इतना हो जाएगा, ओके। इसको देखिए आप फिर फर्दर सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका डी बाई टू पाई आर स्क्वायर लिख लीजिए, डी बाई टू पाई आर स्क्वायर जी इंटू एच नॉट का स्क्वायर, ओके। एच नॉट का स्क्वायर, एच नॉट का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर कर लीजिए, ओके। ये एच नॉट आपने फाइंड आउट किया, इसका स्क्वायर कर लीजिए, कितना जाएगा, 4 अल्फा का स्क्वायर
डिवाइडेड बाय डी का स्क्वायर, आर का स्क्वायर और जी का स्क्वायर। ओके, ये आपका यहाँ से ऐसे कर लीजिए। अब देखिए इसको कैलकुलेट कर लीजिए क्या क्या टर्म कैंसिल हो रही है। ये डी से तो आपका एक एक पावर यहाँ कैंसिल हो जाएगी, आर स्क्वायर तो आपका कंप्लीटली कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, और आपका ये टू से आपका यहाँ पर ये टू कैंसिल हो गया। ओके, और ये जी से आपकी जी की एक पावर यहाँ पर ऐसे कैंसिल हो गई। ओके, तो देखिए न्यूमरेटर में क्या बचा आपका, न्यूमरेटर में क्या बचा आपका, न्यूमरेटर में आपका आ रहा है देखिए टू अल्फा। ठीक है, यहाँ से आपका हो गया ये आपका अल्फा अल्फा कैंसिल हो जाएगा। ओके, हाँ, ये हो गया आपका देखिए टू पाई, कितना हो गया आपका देखिए टू पाई इंटू अल्फा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर में क्या बचा, डिनोमिनेटर में देखिए आपका क्या बचा, एक तो आपकी डेंसिटी बची और एक जी बचा। ओके, तो दिस विल बी द आंसर। ये क्या हो जाएगा आपका, इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा कितना, टू अल्फा डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय डी टाइम्स जी। ओके, सो दिस विल बी द पोटेंशियल एनर्जी। ये क्या हो जाएगी आपकी पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। ओके, सो दीस आर द आंसर्स। ये क्या हो जाएंगे आपके आंसर्स हो जाएंगे क्वेश्चंस के। पहले आपसे पूछा था हाइट, हाइट आपने फाइंड आउट कर दी कितने, टू अल्फा बाय डी आर जी। ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। ओके, जिससे आप क्या लिख लीजिए ए पार्ट हो गया, और ये आपका क्या है, दिस इज द आंसर ऑफ द बी पार्ट। और सी पार्ट में आपसे पोटेंशियल एनर्जी पूछी थी, दिस विल बी द आंसर। ओके, so these are the answers. Okay, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.